Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं या किसी भी यूटी के अंदर रहते हैं, और यदि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं 2022 या 2023 में, ये एक सेशन है 2022 से 2023 में, इसके अंदर यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, चाहे आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए या फिर आपको परमानेंट जिसको लाइसेंस बोलते हैं वो वाला चाहिए, तो इन दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यदि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि आपकी एज है वो 16 साल हो यदि आप टू व्हीलर के लिए लेना चाहते हैं, और आपकी एज 18 साल कम से कम हो यदि आप फोर व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। ये मिनिमम एज है, इससे कम एज नहीं चलेगी। उसके बाद में आपके पास एक लर्नर लाइसेंस होना चाहिए यदि आप रेगुलर लाइसेंस बनवाना चाहते हो, जो 30 दिन कम से कम पुराना हो और 180 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको सभी ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद में यदि देखें हम कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमें अप्लाई करने होंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हरियाणा का, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेने की कोशिश की है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे haryana-transport.gov.in के ऊपर, फिर आपको एक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना होगा, और ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या आरटीओ ऑफिस में जाके भी इसको सबमिट कर सकते हैं सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में। अब उसके साथ में एक शेड्यूल मिलेगा आपको ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट, मतलब जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसका एक स्लॉट मिल जाएगा। उसी टाइम पे आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद में आपको ये टेस्ट देना होगा। उसके बाद में आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आपको कंप्लीट करनी होगी आपकी पेमेंट का प्रोसेस, और उसके बाद में एक जब आप टेस्ट को पास कर लेंगे, जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है, तो उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिए कि जैसे हम बात कर रहे थे कि रूल और रेगुलेशन जो हैं, रूल रेगुलेशन कौन से हैं, जो आपको रोड सेफ्टी के बारे में जानने होंगे, उसकी बुक या ऑनलाइन आप उसका नॉलेज रख के जाएँ, क्योंकि उसका भी एक टेस्ट होता है। अगली स्लाइड में यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा लिस्ट क्या है जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका एज प्रूफ का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर आपका आता है पासपोर्ट फॉर एग्जांपल। उसके साथ में आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो या एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया गया हो। इसके साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना होगा, जैसे वोटर आईडी या फिर वैलिड आपका पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो या फिर एम्प्लॉय सर्टिफिकेट हो जो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया हो। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 4 आपको भरना होगा, और ओरिजिनल लर्नर लाइसेंस आपको इसमें लगाना होगा। 3 आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे चाहिएंगे। अब इसी के साथ में दोस्तों ये बात आप याद रखें कि ये ओरिजिनल फॉर्म 4 क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, परंतु इससे पहले नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, और वो है हमारी फीस के बारे में कि आपकी लाइसेंस के लिए फीस कितनी लगेगी। ये एग्जाम्पल है हरियाणा का, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो फीस लगती है वो 200 रुपीज़ है, परंतु केवल आपके 200 रुपीज़ नहीं लगेंगे। इसी के साथ में आपका ड्राइविंग टेस्ट है जो 50 रुपये एडिशनल है। इंटरनेशनल लेना चाहते हैं ये एक अलग है, और इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। सर्विंग जो चार्ज है, सर्विस चार्ज आपका 50 रुपये है। ये टोटल आपके 300 रुपीज़ दोस्तों यहाँ पे हो गए हैं, तो 300 रुपये आपकी यहाँ पे फीस लगेगी। और यदि आप किसी ब्रोकर वगैरह के थ्रू जाते हैं, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, तो वो एडिशनल आपके पैसे लगेंगे। इसके साथ में कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, पहला आपका होता है लर्नर लाइसेंस, दूसरा आपका होता है परमानेंट लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस जिसको लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, ये एक परमिट है ताकि आप बिगनर हैं, उसके बाद में आपको अलाउ किया जाएगा व्हीकल रोड पे ले जाने के लिए। एक सुपरविजन होना चाहिए, एक परमानेंट लाइसेंस होल्डर आपके साथ में होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस का मतलब है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, परंतु परमानेंट लाइसेंस होल्डर आपके साथ में बैठा हुआ होना चाहिए। परमानेंट लाइसेंस के अंदर अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे टू व्हीलर विदाउट गियर, गियर के साथ में,
मीडियम गुड्स व्हीकल जिसमें MGV कहते हैं, और हैवी गुड्स भी इसके अंदर आता है। मीडियम पैसेंजर व्हीकल आता है HPV, हैवी पैसेंजर व्हीकल आता है, और हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल, रोड रोलर इत्यादि। इस प्रकार के आते हैं हरियाणा गवर्नमेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है। उसके साथ में ये स्टेप देखिए दोस्तों कि कौन कौन से स्टेप आपको लेने होंगे यदि आप ऑनलाइन लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा एक सारथी वेबसाइट के ऊपर, और ये सारथी वेबसाइट है यहाँ पे sarthi.परिवहन.gov.in, और ये सारथी सर्विस और स्टेट सिलेक्शन वगैरह ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, परंतु sarthi.परिवहन.gov.in पे आप चले जाएंगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, आप हरियाणा सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, और उसके साथ में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको करना होगा, और एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, बर्थ डेट टू गेट, और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और बर्थ डेट है वो आपका एप्लीकेशन स्टेटस के लिए ये यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस को दिखाने से पहले मैं आपसे यही बताऊंगा, आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ना आप ये इसको कॉपी कर लीजिएगा हरियाणा transport.gov.in को, और यदि आप इस पे भी नहीं जाते हैं तो आपको एक दूसरी चीज़ मैं बताता हूं, और ये है यहाँ पे आप जाइएगा, जैसे ये लिखा हुआ sarthi.परिवहन.gov.in, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ साइट के ऊपर ले जाके, और साइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो मैंने ऊपर जो खोल रखा है वो sarthi.परिवहन.gov.in को खोल रखा है। यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं, परंतु मैं डायरेक्ट आपको क्या बताऊंगा कि आपको कहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेट नेम कीजिएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे हरियाणा सेलेक्ट। तो हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद ये आपको फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाएगा। अब आप आ गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे अप्लाई फॉर द लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, DL रिन्यूएबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले अप्लाई फॉर द लर्नर लाइसेंस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जैसे फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड फोटो और सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट, वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट एंड स्लॉट बुक, प्लीज गो थ्रू द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट। ये भी बात मैं आपको पहले ही बता रहा था कि क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। यहाँ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल से मतलब ये है कि आपका जब टेस्ट होगा तो आपको रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, कई बार ये ऑफलाइन टेस्ट भी होता है। तो उसी टाइम पे आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 10 में से आपको लगभग 7 क्वेश्चन सही देने हैं। 7 क्वेश्चन का आंसर आपको सही देना, नहीं तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसमें एक प्रोसेस वाइज आपको देखना होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर को, फिर आपके डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट और वेरीफाई करनी है पेमेंट, और रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना है और स्लॉट आपको बुक करना है। यहाँ से आपको करना होगा दोस्तों कंटिन्यू जैसे हम कर देते हैं तो फिर ये आपका एक नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता है। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आती है। ये जनरल से मतलब आपका क्या है, जनरल यहाँ पे कास्ट वस्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिप्लोमेट, फॉरेन, जनरल, OCI, दिव्यांग के लिए, ये रिफ्यूजी, एक्स सर्विसमैन इत्यादि के लिए है। तो जनरली हम जनरल में ही क्लिक करते हैं और जनरली ही सबका जनरल में होता है। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस। अब तक आपका कोई लर्नर लाइसेंस नहीं है पूरे इंडिया में, इसलिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस है तो ये ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सबमिट के ऊपर। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने फिर आएगी, और नेक्स्ट विंडो जब आपके सामने आएगी तो ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। जैसे यहाँ पे हरियाणा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसे हम बदल भी नहीं सकते क्योंकि पहले हमने हरियाणा को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में आपको RTO ऑफिस पे जाना है। जो आपका RTO ऑफिस है तो उस RTO ऑफिस में आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अंबाला के आप हैं तो नॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर HR 85। अब ये ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट का मामला क्या है इसे भी आप समझ लीजिएगा। यदि आपको लाइसेंस चाहिए कॉमर्शियल तो आपको जाना होगा ट्रांसपोर्ट के अंदर, और यदि आपको चाहिए नॉन कॉमर्शियल आपको चाहिए तो फिर आपको जाना होगा नॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन से मतलब सिर्फ यही है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस फॉर्म को आप कंप्लीटली भर दीजिएगा। कंप्लीटली भरने के बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट का
बटन ओके दबाना है और सबमिट करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बाकी आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे मांग लेगा, जैसे बायोमेट्रिक की इन्फॉर्मेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फोटोग्राफ हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको भरने के बाद में फिर आपको लेना है एक इसका प्रिंट आउट लेने के बाद में फिर आपको क्या चाहिएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अब इस स्टेज को समझ लीजिएगा, ये है हरियाणा गवर्नमेंट की, जो मैंने आपको दिखाया था हरियाणा transport.gov.in, ये आपको बताती है कि किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसकी रेगुलेटरी किस प्रकार से प्रोसीड होती है। तो आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है और फाइल प्रिपेयर जैसे मैंने आपको दिखाया सारथी.com पे, तो वहाँ पे जाके आपको फाइल प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ पे यदि आप पढ़ेंगे तो एप्लीकेंट शुड विजिट द फैसिलिटेशन सेंटर और आस्क टू हैव एन ऑपरेट फिल एन प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑनलाइन। प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑनलाइन जो मैं आपको बता रहा था वहीं पे आपको प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा। अटैच ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, फिर उनका प्रिंट आउट लेना है और फिर आपको ASK या फैसिलिटेशन डेस्क पे आपको जाना है। यदि आप खुद कर रहे हैं तो क्या करना है, एप्लीकेंट शुड फिल द प्रेस्क्राइब फॉर्म। प्रेस्क्राइब फॉर्म आपको भरना है, वो भरना है परिवहन वेबसाइट पे जाके और आपको फीस पे करनी है, स्लॉट आपका बुक करना है। उसके बाद में एप्लीकेंट शुड प्रिंट द फिल्ड फॉर्म एंड अटैच ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फिर सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। फिर उसके बाद में आपकी होगी फाइल का वेरिफिकेशन। एप्लीकेंट टू हैव देयर फाइल फिजिकल वेरीफाइड बाय RLA कलरक। RLA कलरक के पास आपको जाना है और वो आपकी पूरी फाइल को फिजिकल तौर पे वो चेक करेंगे। किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी यदि होगी तो आपको क्लियर बताएगा और रीजन देगा कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट है। उसके बाद में आपकी फाइल सबमिशन होगी और वो होगी ऑन स्पॉट फोटोग्राफ में, पेमेंट फीस में और बुकिंग जो स्टॉल है उसके साथ में। स्टॉल टेस्ट, एप्लीकेंट हैज अपीयर द स्टॉल टेस्ट, आपका टेस्ट होगा और ये टेस्ट लोड के अनुसार होगा। इसके अंदर दो प्रकार के टेस्ट होंगे, एक प्रकार का टेस्ट होगा आपका रोड सेफ्टी से रिलेटेड, दूसरा टेस्ट होगा कि आपको व्हीकल चलाना आता है या नहीं। फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इफ एप्लीकेंट पास द टेस्ट दे विल बी एबल टू डाउनलोड एंड प्रिंट द लर्नर लाइसेंस, उनका लर्नर लाइसेंस यहाँ पे बन जाएगा। फॉर्म रिक्वायर्ड क्या है, फॉर्म 2 है और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है 3 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की हैं। ये प्रूफ ऑफ एज के लिए नीचे बता रखा है कि कौन कौन से आपके प्रूफ ऑफ एज के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे चलेंगे। इसमें से यदि आप ध्यान से देखें तो पासपोर्ट है, वोटर ID, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग आधार, ये इसमें से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होता ही है। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए भी पासपोर्ट, वही प्रूफ ऑफ लीगल प्रेजेंस इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे के सारे, रेंट वगैरह, ये सारे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चल जाएंगे। किसके लिए, जो आपके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अब हम हैं एक दूसरे पेज के ऊपर, यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने हैं, परंतु हमें जो जाना है वो देखेंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड। रोड सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लाइसेंस से रिलेटेड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों पे हम यदि जाके देखें तो मैं आपको बताऊं, लाइसेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमने शुरू की थी कि किस प्रकार से आप लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉन ट्रांसपोर्ट को जैसे मैं दिखा रहा था, जो मैंने आपको लर्नर का लाइसेंस दिखाया था, ये इन्फॉर्मेशन वही है। यदि हम बैक जाएंगे और रोड सेफ्टी के ऊपर यदि हम क्लिक करेंगे तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रोड सेफ्टी के ऊपर। इसके अंदर जो गाइडलाइन या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपके बड़े काम की है, क्योंकि आपका टेस्ट होगा तो उसके लिए जरूरी है। यहाँ पे आप रोड सेफ्टी से रिलेटेड देख सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल है, स्टेट रोड एक्सीडेंट डाटा क्या है, रोड सेफ्टी काउंसिल कमेटी क्या कहती है, वगैरह वगैरह, एक्ट, रूल एंड पॉलिसीज के बारे में क्या है, और ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है, लिस्ट और हॉस्पिटल वगैरह, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म चाहिए तो आपको हरियाणा transport.gov.in पे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद जो मैं एड्रेस URL यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे आपको जाना है। फिर यहाँ पे जाना आपका डाउनलोड फॉर्म के ऊपर। यहाँ से आप देखिए, जैसे फॉर्म नंबर 4 की बात कर रहा था, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म PDF के अंदर उपलब्ध है तो इसे आप पे क्लिक कर सकते हैं। और भी जैसे फॉर्म नंबर 1 है, एप्लीकेंट कम डिक्लेरेशन एज ए फिजिकल फिटनेस, यदि आपको फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड लेना है, या फिर लाइसेंस टू ड्राइव लेना है, या एप्लीकेशन फॉर द एडिशन न्यू क्लास ऑफ द व्हीकल टू ड्राइविंग लाइसेंस
किसी प्रकार का न्यू है, लर्निंग लाइसेंस ग्रांट है, तो ये कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पेश किया और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर ऑनलाइन लाइसेंस बनता है, और यदि आप उसको बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर करना होगा, किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।